हे स्वामी, हाथों में धनुष बाण लेकर के मैं आपके आगे आगे चलूंगा। भगवती ने कहा, श्री राम, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। अहम त्वाम अनुगमिष्यामि वनम अग्रे धनुर्धरः। मैं चलूंगा, मैं रुकूंगा नहीं स्वामी। लक्ष्मण जी ने बहुत कुछ कहा है, भगवान ने समझाया है, लक्ष्मण यहां रुको, मेरी मां की सेवा कौन करेगा, श्री सुमित्रा की सेवा कौन करेगा। को भजिष्यसि कौशल्याम सुमित्राम वा यशस्विनी। श्री लक्ष्मण ने कहा, स्वामी मुझसे बहाना मत बनाइए, आप सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ शिरोमणि हैं, आप जानते हैं लक्ष्मण रह नहीं सकता है। और स्वामी, गर्भ की उक्ति है, लेकिन मैं भी जानता हूं कि मेरे बिना तुम भी नहीं रह सकते हो। आज तक कभी रहे नहीं तो आज कैसे रह लोगे। ये ब्याज है, बहाना है स्वामी। मैं जानता हूं माता कौशल्या, इतने गांव हैं उनके पास, अगर उनको कोई राजा न भी माने, कोई राजा उनकी सेवा न भी करे, तो इतने गांव हैं, इतने सेवक हैं उनके पास कि मुझ सरीखे हजारों का भरण पोषण वो स्वयं कर सकती है। मेरी सुमित्रा का भी भरण पोषण कर लेगी। रघुनंदन, ये बहाना बना कि मुझको यहां मत छोड़। कौशल्या विव्रियात आर्या सहस्रम मधुविधानपि यस्याम सहस्रम ग्रामाणाम संप्राप्तम उपजीविनाम। इसलिए मुझे मत रोको रघुनंदन, मैं आपके साथ चलूंगा। श्री राम जानते थे कि लक्ष्मण रुक सकता नहीं, मैं इसको छोड़ पाऊंगा नहीं। लक्ष्मण के बिना मेरा बन जाना भी अधूरा ही रहेगा। कुछ कैसे काम हैं जिन्हें श्री लक्ष्मण ही कर सकते। भगवान ने कहा, जाओ प्रियजनों से आज्ञा मांग करके तैयारी करो। लक्ष्मण जी महाराज को इस प्रकार से बन जाने की आज्ञा देकर के ठाकुर जी ने देखा कि ठाकुर जी के यहां के जो निज सेवक थे, निज सेवकनियां थी, वे सब कुछ कह नहीं पा रहे हैं, बड़े अनुशिष्ट हैं, आदिष्ट हैं, और इस समय प्रेमाविष्ट हैं। ये अनुशिष्ट, आदिष्ट, प्रेमाविष्ट सेवक और सेवकनियां ज्यों ज्यों श्री ठाकुर चल रहे हैं त्यों त्यों आगे चल रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे। आज्ञा की अवज्ञा इन्होंने जीवन में कभी की नहीं है, कुछ नहीं बोल पा रहे, कंठ भरा हुआ है, आंखें भरी हुई हैं। अथाब्रवीत बाष्प गलान तिष्ठतश्चोपजीविनः। जो उपजीवी श्री रामचरितमानस में जब देखा ठाकुर ने, निकट बुलाया, इधर आ। और भगवान के निज दास और निज दासियां ठाकुर के पास आशा लेके गई कि मुझे शायद कह दे तुम चलो। कि दासी दास बुलाए बहुरी, गुरु ही सौंपी बोले कर जोरी। कि सब कैसार संहार गुसाई, करब जनक जननी की नाई। यहां भगवान ने बहुत धन दिया, बहुत संपत्ति दी। 14 वर्ष जिसमें कट जाए इतनी संपत्ति दी, और उनको एक काम सौंपा, हमारा और लक्ष्मण का घर कभी सूना न रहे। हमारे और लक्ष्मण के घर में दिया अवश्य जले, उसकी सार संभाल करना, उसकी रोज सफाई करना, ऐसा करना। राम जी, अशून्यम कार्य में कैकम यावद आगमनम मम लक्ष्मणस्य च तद्वे यद्वेश्म गृहम च यदिदम मम। और उसके बाद भगवान ने धनाध्यक्ष को बुलाया। राजा के यहाँ धनाध्यक्ष होता है महाराज, कई अध्यक्ष होते हैं, कोई दानाध्यक्ष होता है, कोई धनाध्यक्ष होता है। दानाध्यक्ष होता है, उसके कहने के अनुसार सब दान दिया जाता है। धनाध्यक्ष
किसकी संपत्ति किसके पास कितना है, कोषाध्यक्ष, वो सब उसको मालूम है। श्री रघुनंदन ने बुलाया धनाध्यक्ष को, कोषाध्यक्ष को। कोषाध्यक्ष इधर आओ, मेरी संपत्ति जितनी है सब बताओ और सारी संपत्ति मेरी यहां पर उपस्थित करो। राम जी सारी संपत्ति। उवाचेदम धनाध्यक्षम धनम मानीयताम मम, मेरा धन ले आओ। और उस सारा धन आया, भगवान ने ब्राह्मणों को और लोगों को सबको वितरित कर दिया। वितरित सब अपना सब कुछ दे दिया, कुछ भी बाकी नहीं रखा। इस प्रकार से सब कुछ कर दिया। एक त्रिजट नाम के ब्राह्मण आए महाराज जी, और उन्होंने कहा कि रघुनंदन हम बड़े निर्धन हैं, हमारी कोई स्थिति नहीं है, तो भगवान ने कहा कि ये डंडा लीजिए और फेंकिए, जितनी दूर तक जाए उतनी दूर तक की सारी गेहूं सारी भूमि सब आप। उन्होंने महाराज कपड़ा उपड़ा सिकोर के और खूब मजे में फेंका। वो बड़े दुर्बल थे, हो बड़े गरीब थे, बड़े दुर्बल थे, बड़े कमजोर थे, वो सुदामा ही थे, समझे ना, वो तो एकदम सुदामा थे महाराज जी। तो उन्होंने उठा के फेंका, उनमें फेंकने की शक्ति कहाँ थी, ठाकुर ने अपनी शक्ति लगा दी और वो सरजू के उस पार चला गया डंडा। और जब सरजू के उस पार भी बहुत दूर तक चला गया, वो गर्ग गोत्रीय ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा ये सारी संपत्ति अब आपकी हो गई। महाराज वो सरजू पानी ब्राह्मण हैं, उनको सारी संपत्ति ठाकुर जी ने इस प्रकार से दे दी। तो इस प्रकार से सब कुछ करके और फिर पूज्य पिता के चरणों की वंदना करने के लिए श्री लक्ष्मण और सीता के साथ श्री रघुनंदन अपने महल से निकल करके चल रहे हैं। भगवान को पैदल जाते हुए देख करके अयोध्या के नर नारी चीत्कार कर उठे, उनका हृदय करुण क्रंदन कर उठा। पदातिम सानुजम दृष्ट्वा सीतम च जनास्तदा ऊचुर्बहुजना वाचः शोकोपहत चेतसः। हंत जो चलते थे, तो जिनके पीछे चतुरंगिनी सेना चलती थी, आज वो श्री राम पैदल चल रहे हैं। कौशल्या के महल में ही जूते खोल दिए थे भगवान, उसको आगे नहीं ले गए। और ये श्री सीता जिनको पक्षी भी कभी नहीं देख पाते थे, आज इस जनसमूह में श्री राम के पीछे पीछे चल रही। यान शक्या पुरा द्रष्टुम भूतैः आकाश गैरपि तामद्य सीताम पश्यन्ति राजमार्ग गता जनाः। आज सब कोई उनको देख रही है। ऐसा पूर्वासी लोग कहते हैं, देखो 6 गुण तो खाली राम जी में ही देखे गए पूरी तरह से। कौन सा? कि अहिंसा, दया, वैद्युता, वैदुष्य, शील, दम और शम। आंध्र संस्यम अनुक्रोशः सुतम शीलम दम शमः राघवम शोभयन्ते ते सद्गुणा पुरुषर्षभम। अभी बड़ा भावपूर्ण श्लोक है महाराज। इसके बाद सब पूर्ववासियों ने निश्चय करना शुरू कर दिया कि हमको रुकना नहीं। सब महाराज जहां देखो सुबुक सुबुक करके रो रहे हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि इसी अयोध्या में आज करुणा मूर्तिमती आ गई है, मूर्तिमती करुणा आ गई है। सुबुक सुबुक सब शुभकारियां ले रहे हैं, सारे के सारे महाराज। इस प्रकार से राघवेण वयम सर्वे बने वत्स्याम, हम लोग सब राम जी के साथ चलेंगे। निर्णय हो रहा है, हम लोग सब राम जी के साथ चलेंगे। अब बने वत्स्याम, जंगल में ही रहेंगे। दुख पाओगे कह निर्वृता, बड़ा आनंद आएगा। राम जी के साथ रहेंगे। वो वन ही हमारा नगर बन जाएगा और जिसको हम छोड़ेंगे वीरान बन जाएगा, है ना। वनम नगर में वास्तु ये न गच्छति राघव अस्माभिश्च परित्यक्तम पुरम संपद्यताम वनम। हम लोगों का छोड़ा हुआ श्री रघुनंदन इस प्रकार की लोगों की बातें सुनते हुए हैं, आकर के श्री चक्रवर्ती जी के चरणों में प्रणाम करने के लिए महल में खड़े हुए। सुमंत जी महाराज ने जाके कहा कि महाराज अपना सर्वस्व लुटा करके, सब कुछ दान दे करके नरशार्दूल श्री रघुनंदन आपके चरणों में आज्ञा प्राप्त करने के लिए दरवाजे पर खड़े हैं, आना चाहते हैं। महाराज श्री चक्रवर्ती जी ने कहा मेरी सारी रानियां बुलाई जाएं
सबके साथ में श्री रघुनंदन को देखूंगा। भावना तो ये थी महाराज, आचार्यों ने कहा है कि आज रघुनंदन के चरणों में 350 रानियों को लेकर के और ये प्रार्थना करूंगा कि रघुनंदन, एक कैकेयी के कहने से तुम जंगल जा रहे हो और ये 350 तुम्हारी माताएं तुम्हारे लिए करुणा क्रंदित हो रही हैं, क्या इनको तुम छोड़ दोगे? इसलिए 350 माताओं को बुलाया पहले। अर्धसप्तशतास्तत्र प्रमदास्ताम्रलोचना कौशल्याम, माता कौशल्या भी आई, कौशल्याम परिवारियाथ शनैर्जगमुर्धृतव्रता। अब चक्रवर्ती जी ने कहा बुलाओ मेरे लाल जी को। और राम जी जब आए, दरवाजे में प्रविष्ट हुए, चक्रवर्ती जी अपने आसन से उठ करके दौड़े महाराज सारी स्त्रियों के साथ। स राजा पुत्र मायांतम दृष्ट्वा चारात कृतांजलिम उत्पपातासनात्। राम जी कैसे आ रहे हैं? ऐसे आ रहे हैं, पिता के घर में ऐसे प्रविष्ट हो रहे। रघुनंदन मर्यादा पुरुषोत्तम उपदेश दे रहे हैं, गुरुजनों के स्थान में कैसे जाओ, छाती कड़ी करके मत जाओ, अंजलिबद्ध होकर के प्रविष्ट करो। उत्पपातासनात् तूर्णम आर्तः स्त्रीजन संवृतः। सारी स्त्रियों से घिरे हुए महाराज श्री रघुनंदन के को आगे चले। जब आगे चले महाराज जी, क्या ही अच्छा होता, वह भी एक दृश्य होता, भले ही करुणा का होता, भले ही श्री राम न रुक पाते, लेकिन एक बात सुनने को मिल जाती, लेकिन सुनने को मिल न पाई। श्री राम के पास पहुंचने के पहले पपात भूमि मूर्छिता, मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ी। महाराज चक्रवर्ती जी के जमीन में गिरते ही चारों तरफ करुण क्रंदन शुरू हो गया। 350 माताओं की करुण ध्वनि सुनाई पड़ी। भगवती सीता सुसुक पड़ी, लक्ष्मण सुसुक पड़े, श्री राम जी सुसुक पड़े। श्री राम सीता लक्ष्मण रोते हुए चक्रवर्ती जी को उठा करके किसी प्रकार बिठाते। राम जी तम परिस्वज्य बाहुभ्याम तावुभौ राम लक्ष्मणौ पर्यंके सीतया सार्धम रुदंतः समवेशयन। पलंग पर रोते हुए श्री राम सीता लक्ष्मण अपने आंसुओं से चक्रवर्ती जी का अंतिम अभिषेक करते हुए श्री सीताराम लक्ष्मण उनको ला करके पर्यंक पर बिठाते हैं। कहते हे राजन, हे स्वामी, मेरी त्रुटि को क्षमा करें, मैंने बहुत रोकना चाहा, लेकिन ये सीता लक्ष्मण रुक नहीं पाए। अंत में हमको इनको आज्ञा देनी पड़ी है। चक्रवर्ती नरेश, अब हम दोनों के साथ जंगल जा रहे हैं, आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्वामी हमको आज्ञा दे। कह रघुनंदन, मैं तो इस कैकेयी के वचन से मोहित हो गया। ये ठीक है कि मैं अपने कुल में दाग नहीं लगाना चाहता, ये ठीक है कि मैं प्रतिज्ञा करके तुमको बलात् रोकना नहीं चाहता, ये ठीक है रघुनंदन, मैं अपने रघुकुल की कीर्ति पताका को ऊंचे ले जाना चाहता हूं, लेकिन यह भी ठीक है रघुनंदन कि तुम समर्थ हो मुझको बंधन में डाल करके राज्य का उपभोग करो। ये मेरी आज्ञा है, ऐसा। अयोध्यायाम त्वमेवाद्य भव राजा। इसी मुहूर्त में, जो मुहूर्त मैंने सोचा है, इसी मुहूर्त में राजा बनो। लेकिन निगृह्यमाम, मुझको बंधन में डाल दो, मैं भी निर्दोष रहूंगा और तुम राजा भी हो जाओगे। श्री राम ने कहा, पूज्य पिता, मैं राज्य नहीं चाहता, मैं सुख नहीं चाहता, मैं पृथ्वी नहीं चाहता, तो तुम चाहते क्या हो मेरे लाल? कि मैं चाहता हूं कि मेरा पिता सत्यवादी हो, मैं चाहता हूं कि आने वाला समाज, आने वाला युग
कल्प कल्पांतर प्रलय प्रलयांतर लोग कह दें कि राम सत्यवादी महाराज दशरथ के पुत्र थे जिन्होंने पुत्र को छोड़ दिया लेकिन सत्य का परित्याग नहीं किया। मैं ये चाहता हूं। नैवाहम राज्यमिच्छामि न सुखम न च मेदिनी त्वामहम सत्यमिच्छामि नानृतम पुरुषर्षभ। और फिर केवल आपकी ही बात तो नहीं है, आप अपनी प्रतिज्ञा के लिए तो रास्ता निकाल लिए, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा का रास्ता क्या होगा? हे पिता, हे धर्मात्मन, हे सत्यसंध, आप अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ना चाहते। सूर्य कुल की कीर्ति को सुरक्षित रखने के लिए आपका पुत्र राम कैसे अपनी कीर्ति नष्ट कर देगा? अब तो मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली है, और जब तक मैंने प्रतिज्ञा नहीं की तब तक माता ने आपके दुख का कारण नहीं बताया है। सवेरे आपने सुना होगा। तो अर्थितो ह्यस्मि कैकेय्या वनम गच्छेति राघव मया चोक्तम व्रजामीति तत्सत्यम अनुपालये। इसलिए मैं रुकूंगा नहीं पिताजी, मैं तो जाऊंगा, मैं जाऊंगा। और ऐसा कहते हुए श्री राम को, और भी बहुत कुछ कहा है, ऐसा कहते हुए श्री राम को चक्रवर्ती जी ने अपनी भुजा पास में आश्लिष्ट किया है, और आश्लिष्ट करके ही मूर्छित। आलिंग्य पुत्रम सुविनष्ट संज्ञः भूमिम गतः नैव जितेष्ट किंचित। इस प्रकार से जब चक्रवर्ती जी मूर्छित हुए तो कल चक्रवर्ती जी नहीं मूर्छित हुए महाराज, चक्रवर्ती जी का सहायक, चक्रवर्ती जी का साथी, शरीर और छाया की तरह रहने वाला, आप समझ गए होंगे, एक ऐसा महापुरुष है जो चक्रवर्ती जी की छाया की तरह है, जो चक्रवर्ती जी का परम विश्वस्त है, जिसने चक्रवर्ती जी का साथ कभी छोड़ा नहीं। आप समझे, सूत जी महाराज भी मूर्छित हो गए, श्री सुमंत जी महाराज भी मूर्छित हो गए। मूर्छित होने के बाद जब उनकी चेतना लौटी श्री सुमंत की, तो अपना सिर धुनने लग गए, सिर पीटने लग गए। जब व्यक्ति को उपाय नहीं सूझता कुछ, तो व्यक्ति क्या करता है? सिर पीटता है। ततो निधूय सहसा सिरो निस्वस्य। सिर पीट रहे हैं श्री सुमंत, हाथ से हाथ मिल रहे हैं, दांत कटकटा रहे हैं, क्रोध की सीमा नहीं है। पाणिम पाणव विनिष्प्य दंतान कटकटाई। आंखों में क्रोध आ गया, रक्त हो गए, नेत्र भ्रुकुटी बंक हो गई, ओठ फड़कने लग गए। श्री सुमंत ने कहा, अरे कुलनाशिनी, श्री कैसे, अरे कुलनाशिनी, तू पतिघिनी है, तू कुलनाशिनी है, ऐसा मैं मानता हूं। पतिघिनीम त्वामहम मन्ये कुलघ्नीम अपि चान्ततः। सुमंत जी का बड़ा लंबा यहां पर उनका उद्बोधन है कैकेयी को, लेकिन कैकेयी ने कुछ नहीं सुना कि तू अपनी मां की तरह है। आज मैं समझ गई, तू अपनी मां की तरह है। इनकी मां की स्थिति यह है महाराज जी, इनके पिताजी श्री कैकेयी के पिताजी को किसी महात्मा ने एक मंत्र, एक विद्या बताई कि जिस विद्या से वो पक्षियों की, पशुओं की आवाज को जान जाते हैं। तो एक दिन, लेकिन कह दिया कि इसको किसी से बताना नहीं, तुम मर जाओगे। एक दिन रात में सो रहे थे, उसी समय एक जिम्ब नामक जीव की आवाज सुनी, और उसने कुछ ऐसा कुछ कहा कि इनके मुखड़े पर हंसी आ गई। अब उस पत्नी ने पूछा कैकेयी की मां ने, आप क्यों हंस रहे हैं? इन्होंने बताया कि अगर मैं बताऊंगा देवी तो मैं मर जाऊंगा। कि तुम भले मर जाओ लेकिन मुझको बताओ, तुम मर जाओ भले लेकिन मुझको बताओ। तो श्री कैकेयी के पिताजी गए मुनि के पास, महात्मा के पास, कि ऐसी ऐसी समस्या आ गई है, अब मैं क्या करूं, उसको बता दूं? तो कहे जो मर जाए चाहे नष्ट हो जाए तुम उसको बताना मत। म्रियताम ध्वंसताम वेयम मां संसीस्त्वम महीपते। अब वहां से आए, उन्होंने उसको बताया नहीं महाराज, कहे तू जा मर, मैं तो तेरे को, उसका परित्याग कर दिया महाराज जी।
इस प्रकार से श्री भरत जी, श्री सुमंत जी महाराज कह रहे हैं कि हे कैकेयी, वास्तव में तुम अपनी माता की ही तरह हो कि चाहे तुम्हारा पति मर जाए, चाहे जो कुछ हो जाए, तुमको तो अपना स्वार्थ संपन्न करना है। इस प्रकार से राम जी श्री चक्रवर्ती महाराज जी संज्ञा में आ गए।